दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों देखते हैं आप इन 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने का आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों अपने पास कॉपी और पेन रखिए और फिर आप बताइएगा कि 48 में आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन ए राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। उसके बाद है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि पृथ्वी नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका ऑप्शन ख राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न में है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो दोस्तों ये राजस्थान के नागौर से लागू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद है, बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? तो दोस्तों बोलबिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य हैं? तो बीमारू राज्य के अंतर्गत बिहार भी आते हैं, ओडिशा भी है और मध्य प्रदेश है। कहने का मतलब कि ये सभी राज्य जो है वो बीमारू राज्य में आते हैं। अगला प्रश्न है, WTO विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1995 में WTO की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में। दोस्तों एक एक प्रश्न का आंसर आप भी देते रहिएगा और साथ में नोट करते चलिएगा। उसके बाद है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा जो है वो प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आते हैं, ये बाकी सारे के सारे जो है प्राथमिक ऊर्जा है। उसके बाद है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा जो है वो जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है। अब नवीकरणीय इसलिए है कि सौर ऊर्जा का बार बार और आप प्रयोग कर सकते हैं और ये आपको पुनः प्राप्त भी हो जाता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ख है नवीकरणीय। उसके बाद है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र कब सफल होंगे? तो दोस्तों नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। यदि नागरिक विवेकपूर्ण तरह से लोकतंत्र में भागीदारी नहीं पेश करते हैं तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन ग में है, राइट आंसर आपका यही है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये सही बात है कि संसाधन होते नहीं, उसको हम लोग अपने अनुसार ढालते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। उसके बाद है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो ये सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वो धर्म पर आधारित होती है। ऑप्शन का आपका राइट आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है आपका वह सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी तो वो किस आंदोलन से, किस यात्रा से शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1930 दांडी यात्रा। 1930 में दांडी यात्रा, ये भी याद रखिएगा, आपके परीक्षा में ये भी पूछ देगा कि दांडी यात्रा जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा शुरू की गई थी। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है? तो दोस्तों योजना आयोग को भंग कर दिया गया 2014 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग को भंग करके उसका नाम बदल दिया गया और उसे नीति आयोग के नाम से हम लोग अब जानते हैं। तो कब इसको भंग किया गया था? तो 2014 में। और किसने भंग किया? तो ये जो है आपके प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, इन्होंने इसे भंग किया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष भी होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? आप बता सकते हैं कि कौन सी उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। तो सूती वस्त्र जो है वो आपको कृषि पर आधारित है, चीनी भी कृषि पर ही आधारित है, जूट वस्त्र भी कृषि पर आधारित है। लेकिन यहाँ पे आप सीमेंट देख रहे हैं, तो ये सीमेंट जो है आपका कृषि पर आधारित नहीं है। उसके बाद है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पाटलिपुत्रा में स्थित है, पटना में स्थित है। तो ऑप्शन घ आपका राइट आंसर है। उसके बाद नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, क कह सकते हैं, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है। चावल कैसी फसल है? तो चावल जो है वो खरीफ फसल है और रबी फसल ये अभी वर्तमान में नवंबर महीने में जो बोए जा रहे हैं ये सारे के सारे रबी फसल है। आगे बढ़िए। आगे जो है वार एंड पीस की किसकी रचना है? पूछ रहा है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है या किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन ख। उसके बाद है भारत में वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है या भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? तो देखिए वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और वो चलता है आपका 31 मार्च तक। ये आपके ऑप्शन ग में है, तो ऑप्शन ग जो है आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। 40वां क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो? तो ऑप्शन ग जो आपका है स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। उसके बाद है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान है, जो कि ऑप्शन ख में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चार्ल्स मेडकॉफ, ऑप्शन क आपका राइट आंसर है। उसके बाद है सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो देखिए समाज में विभेद की उत्पत्ति जन्म से ही शुरू हो जाती है। आप जिस कैटेगरी जिस जाति में जन्म लेते हैं वहीं से आपकी विभेदों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। पहले विभेद तो आपके जन्म के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो देखिए दोस्तों परिवारवाद तो यहाँ लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। राजा का बेटा ही राजा होता है, मंत्री का बेटा ही मंत्री होता है या उसका रिश्तेदार होता है। जातिवाद ये सबसे बड़ी चुनौती है। आतंकवाद भी हमारे यहाँ चुनौती है। तो कह सकते हैं कि इनमें से सभी जो है वो लोकतंत्र के लिए चुनौती है, भारत के लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 17.32%, जो कि ऑप्शन ख में है। उसके बाद है कांवर झील को किसने पक्षियों का स्वर्ग कहा था? तो देखिए दोस्तों कांवर झील को डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों का स्वर्ग कहा था। उसके बाद आगे क्वेश्चन है प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों प्लास्टिक मुद्रा क्रेडिट कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड ये सारे जो है वो प्लास्टिक मुद्रा है। तो कह सकते हैं इनमें से सभी जो है वो आपका प्लास्टिक मुद्रा है। उसके बाद इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है?
जहाँ की वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है, तो वहाँ पर कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी दोस्तों? तो ये सुखाड़ उत्पन्न होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।